13वां, यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी की सूची में वरीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के किसी साइलेंट अक्षर से प्रारंभ करता है अथवा किसी अक्षर की पुनरावृत्ति करता है, यथा अमित या अनिल के वर्णक्रम दूसरे वर्ण एम और एन के आधार पर तय होगा और अमित पहले और अनिल बाद में आएगा। लेकिन यदि अनिल अपनी स्पेलिंग अनिल लिखकर पहले आने का प्रयास करता है तो अमान्य नहीं होगा, परंतु यदि अनिल अपने पक्ष समर्थन एवं मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे सर्वमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है, उसके नाम में स्पेलिंग वही अमान्य होगी जो दस्तावेज में दर्ज है। यदि इसी प्रकार राम के स्थान पर राम लिखता है तो वह अमान्य नहीं होगा। इस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर वही स्पेलिंग मान्य करेगा जो बहुप्रचलित परंपरा के अनुसार मान्य हो। 14, अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी से इस आशय की अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने पक्ष समर्थन में अंग्रेजी नाम के दस्तावेज यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर ID, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं कार्यालयीन परिचय पत्र आदि मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक अंक सूची इत्यादि प्रस्तुत करे जिससे कि निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। 15, रिटर्निंग ऑफिसर को यह सलाह दी जाती है कि वह वर्णक्रम निर्धारण के विवाद से बचने हेतु असमय पूर्व ही अभ्यर्थी से ऐसी दस्तावेज प्राप्त कर ले जिससे कि वह अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की पुष्टि हो सके। 16, अभ्यर्थी के नाम में अंग्रेजी स्पेलिंग के निर्धारण में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम के रूप में मान्य होगा। मतपत्र में मुद्रित क्रम निर्धारित संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, 3 अभ्यर्थी सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। मतपत्र में इनका नाम किस प्रकार से मुद्रित किया जाएगा? पहला महेंद्र कुमार, फिर दूसरा है PS शुक्ला इसके, फिर सोम वर्मा। दिए गए नियम अनुसार इन नामों को निम्नलिखित क्रम में मुद्रित किया जाएगा। पहला महेंद्र कुमार, फिर दूसरा PS शुक्ला, फिर तीसरा सोम वर्मा। मत पत्रों में मुद्रित हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में यह, जबकि उन नामों का क्रम निर्धारित अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के आधार पर किया जाएगा। नोट, नियम क्रमांक 6 के अनुसार यदि अभ्यर्थी अपना पूरा नाम न लिखकर अग अक्षरों में लिखे तो वर्णक्रम निर्धारित करते समय अग अक्षरों को ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि प्रेम शरण शुक्ला अपना नाम PS शुक्ला लिखते हैं तो निर्धारण के समय P के बजाय शुक्ला इस निर्धारित किया जाएगा। इस कारण उपरोक्त उत्तर में सोम वर्मा से पहले PS शुक्ला आएगा। दूसरा, सरपंच के चुनाव के लिए निम्नलिखित 6 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार इन नामों की मत पत्र मुद्रित करने का क्रम क्या होगा? पहला अंबा प्रसाद, फिर दूसरा अंबा प्रसाद, फिर तीसरा LM भारती, फिर चौथा छेदी लाल आत्माराम, फिर कंछेदी लाल बाबू राम, फिर छठवा मदन लाल भारती। ML भारती नाम वर्णक्रम निर्धारण के समय LM भारती के स्थान पर भारती के B से निर्धारण करेंगे नियम 6 के अनुसार। वैसे क्या पूरा यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक सदस्यता का प्रतिषेध, एक उम्मीदवार को 2 पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है जो नामांकन फॉर्म जमा करते समय प्रयोजित तथा दोनों पदों के लिए विजित करने के पश्चात किसी एक पद को धारण कर सकता है जो अपने मतदान क्षेत्र से संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत हो। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों का निर्वाचित हुआ है तो उसे सबसे बाद में निर्वाचित हुए पद में 10 दिन के भीतर विहित पदाधिकारी अर्थात कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर को यह सूचना देना पड़ेगा कि वह पंचायत में कौन से पद पर सेवा करना चाहता है। किंतु यदि वह व्यक्ति 10 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है तो विहित पदाधिकारी के द्वारा निम्नलिखित क्रम में एक पद के लिए विकल्प लिया मान जाएगा।
जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत का पंच। नोट: यदि वह व्यक्ति सूचना देने से पहले किसी भी पद के लिए शपथ ले लेता है तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस पद का चयन किया है। निवेदित मत वेंडर वोट प्रदाता: यह मतपत्र बैलेट पेपर उस मतदाता वोटर को दिया जाता है जिसे अभी तक मत नहीं दिया है किंतु नाम से मत दिया जा चुके। स्वरूप: यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मतपत्र बैलेट पेपर के समान होता है। भूमिका: यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मतपत्र होता है। सामान्य परिस्थिति में इनकी गणना नहीं की जा सकती है। किसको नियोजित मत पीठासीन अधिकारी और प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर के हाथों में नियोक्ता मत को मत पेटी में नहीं डाला जाता है। चुनाव प्रसार के लिए व्यय की सीमा: ग्राम पंचायत में 2 लाख, जनपद पंचायत में 3 लाख, जिला पंचायत में 5 लाख प्रतिदिन खर्च का विवरण रिटर्निंग ऑफिसर को देना आवश्यक है। पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति अविश्वास प्रस्ताव धारा 21, सरपंच और उप सरपंच धारा 28, जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष धारा 35, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रिकॉल एवं परिवर्तन धारा 21 का सरपंच एवं पंच निलंबन धारा 39, हटाना धारा 40, त्यागपत्र धारा 37।